नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोज में दोस्तों अपन ने आयु संबंधी क्वेश्चन सोल्व किए थे दोस्तों। आयु संबंधित और कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिनको आज अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यानी दोस्तों अपने को एक तो दे रखा है हरि और हरि जो है वो पिता है और एक है पुत्र, हरि और पुत्र। ये तो हरि है और ये उसका पुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। यानी कितना वर्ष पूर्व दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व। यानी दोस्तों 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व अपन ने मान लिया पुत्र की आयु कितनी थी, x वर्ष थी। तो 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी, अपने पुत्र से 3 गुनी यानी कितनी थी, उसकी हरि की आयु थी 3x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बोल रहा है 5 वर्ष बाद हरि की आयु। ये तो दोस्तों 10 वर्ष पूर्व थी, तो अपने को यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन निकालेंगे वर्तमान आयु। अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्तमान आयु। यानी 10 वर्ष पूर्व दोस्तों हरि की उम्र थी 3x, तो आज उसकी हरि की उम्र कितनी हो जाएगी, वो जाएगी दोस्तों 3x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, उसी तरह उसका जो पुत्र है उसकी उम्र 10 वर्ष पूर्व x थी, तो अभी उसकी उम्र हो जाएगी कितनी, x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5, ये तो उनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। यानी 5 वर्ष बाद में, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में बोल रहा है 5 वर्ष बाद में हरि की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो जाएगी 3x प्लस 10 है वर्तमान आयु, इसमें कितना और प्लस कर देंगे 5, और हरि उसके पुत्र की आयु कितनी है, वो है x प्लस 10। तो 5 वर्ष बाद में इसमें कितना प्लस और कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे। अब 5 वर्ष बाद में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। यानी 5 वर्ष बाद में हरि की आयु है ये 3x प्लस 10 प्लस 5, ये किसके बराबर है, ये है दोस्तों उसके जो पुत्र की आयु है, हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी। यानी ये जो पुत्र की आयु है इससे कितनी गुनी है, इससे है 2 गुनी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इसको आगे सरल कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा कितना, 3x प्लस 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15, बराबर इस 2 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2x, और 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 30। ठीक है दोस्तों, इसको आगे और सरल करेंगे, आगे और सरल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये तो है 3x और ये है 2x, ये 3x तो इधर है और ये 2x इधर प्लस का तो इधर माइनस का आएगा, तो 3x माइनस 2x होगा तो कितना बचेगा, ये तो हो गया x, बराबर ये तो है 30 प्लस का, और ये इधर क्या है प्लस का 15 है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 15। यानी दोस्तों इस तरह से x का मान अपने पास कितना आ गया, x का मान आ गया 15। अब अपने को बोल रहा है 2 गुनी होगी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उन दोनों की अपने को वर्तमान आयु याद करनी है। तो वर्तमान आयु उनकी कितनी है दोस्तों, हरि की वर्तमान आयु तो है 3x प्लस 10 और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 10। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, अपने पास x का मान 15 आ गया। ये यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 गुणा x का मान कितना है 15 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 3 15 15 3 45, 45 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 45 और 10 हो जाएंगे कितने, 55 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों जो हरि है उसकी आयु तो कितनी है, उसकी आयु तो है 55 वर्ष। यानी वर्तमान आयु हरि की तो कितनी है, 55 वर्ष। अपने को उसके पुत्र की वर्तमान आयु भी निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे x का मान रख देंगे, x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है दोस्तों, 15 प्लस ये कितना 10, तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 25 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों जो हरि है, हरि की आयु तो है 55 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, उसके पुत्र की आयु कितनी है, वो है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अपने को ये बोल रहा था कि 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व है। तो 10 वर्ष पूर्व हरि के जो हरि है उसकी आयु कितनी थी दोस्तों, हरि की आयु 10 वर्ष पूर्व, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 15 थी यहाँ, ये हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु जाएगी 3 गुणा 15, 3 गुणा 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 45 वर्ष। यानी 15 थी यहाँ 45 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व है उसके पुत्र की आयु कितनी थी दोस्तों, वो कितनी थी, वो थी x का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15 वर्ष। अपने को बोल रहा था कि 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व
हरि की आयु तो थी 45 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी थी 15। तो ये 15 का गुणा करेंगे 3 से, यानी 15 का 3 गुणा कितनी है 45। ये है हरि की आयु। हरि की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की जो आयु है उससे कितनी गुणी हो रही है दोस्तों 3 गुणी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु पूछे तो कितनी है 45 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है वो है 15 वर्ष यानी 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और अपने को इसमें पूछा है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु दोस्तों हरि की वर्तमान आयु आ गई 55 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों वो है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे एक तो है पिता और एक है दोस्तों पुत्र। अब इसमें बोल रहा है पिता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु के तिगुने। तो पुत्र की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मान ली दोस्तों x मान ली, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने, पुत्र की आयु के तिगुने यानी पुत्र की आयु x है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक मतलब इसमें प्लस कितना है 3। ठीक है दोस्तों, ये है यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो अपने पुत्र की आयु अपने मान ली कितनी x, अब पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक, तिगुना यानी x का 3 गुना 3x और 3 अधिक मतलब +3 है। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष, ये तो है दोस्तों ये तो है वर्तमान आयु, ये तो क्या है दोस्तों ये तो है वर्तमान आयु, ये तो है वर्तमान आयु। अब अपने को बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, अब यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोल रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु। तो 3 वर्ष बाद में इस पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 3x + 3 वर्तमान आयु है, इसमें 3 और जोड़ देंगे और 3 साल बाद में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी x + 3। ठीक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने, यानी पुत्र की आयु है इसका कितना 2 गुने, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक मतलब इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर है कितना 10, यानी दोस्तों अधिक है तो इन दोनों का क्या होगा दोस्तों अंतर होगा। यानी दोस्तों ये बोल रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, यानी 3 वर्ष बाद में इसकी पिता की आयु हो जाएगी 3x + 3 और इसमें +3 कर देंगे और पुत्र की आयु वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद में जाएगी x + 3। तो बोल रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर आएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको आगे और सरल कर लेंगे अपन, आगे सरल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये तो है 3x और +3 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 6 माइनस ये दोस्तों इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो है ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x को गुणा करेंगे फिर 2 से तो ये आ जाएगा कितना 2x, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का चिन्ह और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और बराबर कितना है दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये तो 3x है प्लस का और ये है माइनस का 2x, तो 3x में से 2x माइनस जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों x बराबर ये तो है प्लस का 6 और ये माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान अपने पास कितना आ गया 10, x का मान आ गया 10। अब बोल रहा है वर्ष अधिक हो तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु अपने को पूछिए, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे x का मान अपने पास कितना आ गया 10, x का मान इस फॉर्मूले में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x का मान इसमें रख देंगे तो आ जाएगी पिता की उम्र। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 3 गुणा x का मान कितना है 10, 3 गुणा 10 + 3, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा 30 और 30 + 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 33 वर्ष, 33 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों पिता की उम्र कितनी हो गई 33 वर्ष। अपने को पूछता कि पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान आयु, तो वो हो जाएगी दोस्तों x का मान यहाँ पे रख देंगे, x की जगह यहाँ पे कितना है 10, तो x का मान यहाँ पे 10 रखेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आ जाएगी कितनी 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, यानी तो पुत्र की आयु अपने x मान ली इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, 3 गुने से 3 अधिक है तो इसमें +3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में पिता की आयु हो जाएगी 3x + 3, तो वर्तमान आयु है इसमें +3 कर देंगे और पुत्र की आयु 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस यानी वर्तमान आयु x है तो इसमें +3 कर देंगे तो हो जाएगी 3 साल बाद में। तो 3 साल बाद में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु है ये पुत्र की आयु है 3 साल बाद में x + 3, इसका 2 गुना है वो क्या है दोस्तों, 2 गुना है वो इससे 10 अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी जो इसका जो 2 गुना है इससे 10 वर्ष अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितने का है दोस्तों, ये तो इसका 2 गुना कर देंगे इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे x का मान तो आ जाएगी पिता की वर्तमान आयु कितनी 33 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु x का मान 10 आ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों।
अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:2। यानी दोस्तों अपने पास एक तो है ए और एक है दोस्तों बी। इनकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना है दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। कितना है, 1:2। तो अपन मान लेंगे ए की वर्तमान आयु कितनी है x, और बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे दोस्तों, वो हो जाएगी कितनी, 2x। ठीक है दोस्तों। अब अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, अपने को बोल रहा है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। यानी दोस्तों 5 वर्ष पहले, अब अपने को बोल रहा है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले दोस्तों ए की आज की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी दोस्तों, वो जाएगी x-5। और उसके बाद में बोल रहा है बी की 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, बी की 5 वर्ष पहले आयु हो जाएगी, अभी वर्तमान आयु है 2x, तो इससे अपन 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 5 वर्ष पहले की आयु। अब बोल रहा है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। यानी दोस्तों 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु है, आयु आई है, इनका अनुपात कितना था, इनका अनुपात था दोस्तों 1:3। कितना था, 1:3। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको अपन लिख सकते हैं x-5 बट्टे 2x-5 बराबर 1:3, यानी 1/3। ठीक है दोस्तों। इसको आगे सरल करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, इनको वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे। ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x, -3 को गुणा करेंगे 5 से भी तो आएगा 5×3 15 बराबर इस 2x को इससे 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2x, और -5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5। ठीक है दोस्तों। इसको आगे और सरल करेंगे तो 3x है, तो 3x और ये है प्लस का इधर 2x, तो इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो 3x - 2x कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा x बराबर, यहाँ पे दोस्तों ये कितना है, -5 है, ये -15 इधर है, तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना बच जाएगा दोस्तों, प्लस का बच जाएगा कितना, 10। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, x का मान अपने पास आ गया कितना, 10 आ गया। x का मान 10 आ गया। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आएगी a की वर्तमान आयु, और यहाँ पे रखेंगे तो आएगी b की वर्तमान आयु। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो a की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो तो आ गई कितनी, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2 × 10 बराबर कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों। यानी ए की वर्तमान आयु तो अपने पास आ गई 10 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 20 वर्ष। अब अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, अपने को बोल रहा है तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात तो ए की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, ए की वर्तमान आयु कितनी है, वो है 10। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु तो है 10, यानी ए है, एक बी है, तो ए की वर्तमान आयु तो कितनी है दोस्तों, 10 है, और बी की वर्तमान आयु कितनी है, वो है 20। ठीक है, 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष पश्चात इसकी 5 वर्ष पश्चात एक की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा देखो 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15, और 5 वर्ष पश्चात बी की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात आएगा दोस्तों, 5 से इसको काट देंगे, 5×3 = 15 और 5×5 = 25। तो इनका अनुपात कितना है दोस्तों, इनका अनुपात आ जाएगा 3:5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:5। यानी दोस्तों 5 वर्ष पश्चात उनकी, यानी ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना आएगा, वो आएगा 3:5। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान जो आयु है उनका अनुपात है 1:2। अपन ने मान लिया ए की वर्तमान आयु x है और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 2x है। अब अपने को बोल रहा था कि तथा 5 वर्ष पहले ये अनुपात, 5 वर्ष पहले, तो आज उसकी ए की आयु x है तो 5 साल पहले इसकी थी x-5, और बी की वर्तमान आयु 2x है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी 2x - 5। तो इनका अनुपात कितना है, 1:3। तो इसको अपन लिख सकते हैं, x माइनस अनुपात में है तो इसको अपन बट्टे में लिख सकते हैं, x-5 बट्टे 2x - 5 बराबर 1/3। इसको सरल करेंगे तो x का मान आ गया 10। x का मान 10 यहाँ पे रखेंगे तो ए की वर्तमान आयु आ गई 10, और बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 20। ठीक है दोस्तों। अब अपने को बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष पश्चात ए की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 10 है तो 5 साल बाद में ए की आयु हो जाएगी कितनी, 15, और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 25। तो इनको आपस में 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15 और 5×5 = 25। यानी इनका अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका अनुपात आ जाएगा 3:5। 5 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 3:5। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है, तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य अनुपात 4:3:5 था, तो 6 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों अपने को दे रखा है ए बी सी की औसत आयु, तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने को दे रखा है ए बी सी यानी 3 आदमी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों? 28 वर्ष है। तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? ए बी सी की कुल आयु, ए बी सी की कुल आयु, ए बी सी जो तीनों आदमी हैं उनकी आयु का कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों? उनका औसत है 28 और वो कितने आदमी हैं? 1 2 3 है, तो 28 को गुणा कर देंगे 3 से। 28 गुणा 3, 28 84, 28 84 यानी कितना आ गया दोस्तों? उनका योग कितना आ गया? 84। उनका योग कितना आ गया दोस्तों? उनका योग आ गया 84। यानी दोस्तों ए बी सी की आयु का कुल योग कितना है? कुल ए बी सी की कुल आयु कितनी है तीनों की? वो है 84। ठीक है दोस्तों। अब अपने को बोल रहा है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य अनुपात। 4 वर्ष पूर्व यानी दोस्तों 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व अनुपात, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? एक तो है ए बी और सी। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है दोस्तों कितना? 4:3:5। यानी दोस्तों 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात है 4:3:5 था। यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 4, 3 और 5। ठीक है दोस्तों। 4 वर्ष पूर्व एक की आयु अपन ने मान ली कितनी? इसका अनुपात A का अनुपात 4 है, तो 4 वर्ष पूर्व एक की आयु अपन ने मान ली कितनी? 4x। B की आयु अपन ने मान ली कितनी? 3x। और C की आयु अपन ने कितनी मान ली दोस्तों? C की आयु अपन ने मान ली कितनी? 5x। ये दोस्तों है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व A की आयु कितनी है? 4x, B की आयु 3x और C की आयु कितनी है? 5x। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? वर्तमान आयु इनकी हो जाएगी कितनी? ये 4 वर्ष पूर्व थी, तो इसमें अपन कितना प्लस कर देंगे दोस्तों? 4 प्लस कर देंगे। 4 प्लस करेंगे तो आएगी, ये आ जाएगी 4x प्लस 4। B की आयु हो जाएगी कितनी? 3x प्लस 4। और C की आयु कितनी हो जाएगी? वो जाएगी 5x प्लस 4। ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों वर्तमान आयु यहाँ पे A की आयु है 4x प्लस 4, B की आयु है 3x प्लस 4 और C की आयु है 5x प्लस 4। तो ये दोस्तों इन तीनों का योग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 84 के। यानी दोस्तों यानी ये भी वर्तमान आयु है और ये भी वर्तमान आयु का योग है, तो ये इन तीनों का योग इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या कर देंगे दोस्तों? इनको आपस में जोड़ देंगे। A की आयु, B की आयु और C की आयु को आपस में जोड़ देंगे और इसके बराबर कितना आएगा? 84। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 4, यानी x के जोड़ लेंगे सबसे पहले। ये तो है 4x, 4 और 3 7x, 7 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे कितने? 12x प्लस 4 कितने दोस्तों? 4 4 8 4 12, 12x प्लस 12 बराबर कितना है दोस्तों? बराबर यानी इन तीनों की आयु का योग कितना है? वो है 84। कितना है दोस्तों? वो है 84। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? 12x बराबर कितना हो जाएगा? 12x बराबर हो जाएगा 84 माइनस 12। 84 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? वो आएगा कितना? 2 और 7 यानी 72। यानी 12x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12x बराबर आ गया 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 12×72 यानी x बराबर आ जाएगा कितना? 6। x का मान कितना आ जाएगा? 6। यानी x का मान निकालने के लिए इस बार 72 में 12 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो x का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों? x का मान अपने पास कितना आ गया? 6। तो अपने को क्या पूछा है? तो 6 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद में एक की आयु। तो दोस्तों वर्तमान आयु एक की, सबसे पहले एक की वर्तमान आयु निकालेंगे तो वो कितना? x का मान 6 यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान 6 यहाँ पे रखेंगे तो एक की वर्तमान आयु आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4। यानी 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 चौक 24, 24 से 4 कितनी हो जाएंगे दोस्तों? हो जाएगी 28 वर्ष। एक ही वर्तमान आयु तो कितनी आ गई दोस्तों? 28 वर्ष। B की वर्तमान आयु निकालने के लिए x का मान 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 3 18, 18 और 4 कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो जाएगी कितनी? 22 वर्ष। यानी B की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 22 वर्ष। और C की वर्तमान आयु निकालने के लिए x का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 5 6 30, 30 और 4 कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे दोस्तों 34 वर्ष। 34 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों A की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 28 वर्ष। B की वर्तमान आयु आ गई 22 वर्ष और C की वर्तमान आयु कितनी आ गई? वो आ गई दोस्तों कितनी? 34 वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई 34 वर्ष। 34 वर्ष आ गई। अपने को बोल रहा है तो 6 वर्ष बाद A की आयु क्या होगी? तो A की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? A की वर्तमान आयु है 28। तो 6 वर्ष बाद में A की आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद में A की आयु हो जाएगी कितनी? 28 और इसमें प्लस 6 कर देंगे। 28 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे 34 वर्ष। 34 वर्ष।
तो इस तरह से दोस्तों 6 वर्ष बाद में ए की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 34 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अपने को दे रखा है ए बी सी की औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है। औसत का फॉर्मूला अपने को पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत यहाँ पे कितना है, यहाँ पे औसत उनका दे रखा है 28 और राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 है। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, इस 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा। यानी ए बी सी की कुल आयु कितनी आ गई, 84 वर्ष आ गई। आगे अपने को बोल रहा है तथा 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है, तो यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:3:5। तो 4 वर्ष पूर्व अपन ने मान लिया ए की आयु 4x, बी की आयु 3x और सी की आयु 5x। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वर्ष पूर्व की है, इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यानी ये 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु है, ए की आयु 4x, बी की 3x और सी की 5x है। तो इनकी वर्तमान आयु इसमें +4 कर देंगे, यानी 4 साल पहले आई थी, तो वर्तमान आयु याद करने के लिए इसमें 4 प्लस कर देंगे। तो ए की आयु आ जाएगी 4x + 4, बी की आ जाएगी 3x + 4 और सी की आयु आ जाएगी 5x + 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु 4x + 4, बी की आयु 3x + 4 और सी की आयु 5x + 4। इन तीनों को आपस में जोड़ करेंगे, यानी इन तीनों का योग करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 84 के। वो किसके बराबर आएगा, 84 के। वो आएगा दोस्तों 84 के बराबर, 84 के बराबर आएगा। यानी इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12x + 4 4 8 4 12, 12x + 12 बराबर 84, 12x बराबर ये 84 और ये 12 इधर प्लस का इधर माइनस का, 84 - 12 72 और 12x बराबर 72। तो x का मान आ जाएगा 12 में, इसमें 72 में 12 का भाग लगाएंगे 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। x का मान 6 यहाँ पे रखेंगे तो a की वर्तमान आयु आ गया 28 और यहाँ पे रखेंगे तो b की वर्तमान आयु आ गई 22 और यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगी c की वर्तमान आयु कितनी 34 वर्ष। अब अपने को बोल रहा है 6 वर्ष बाद में a की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद में, तो a की वर्तमान आयु कितनी 28 है, तो 6 वर्ष बाद में इसमें +6 कर देंगे तो आ जाएगी कितनी 34 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु ए की आयु की 4 गुनी थी। यानी दोस्तों अपने को ए और बी दे रखे हैं और अपने को बोल रखा है, यानी सबसे पहले अपने को ए और बी दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व बी की आयु है ए की आयु की 4 गुनी, ए की आयु की 4 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व अपन ने मान लिया ए की आयु कितनी है, x थी। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु अपन ने x मान ली, तो बी की आयु कितनी थी, बी की आयु ए की आयु की 4 गुनी, ए की आयु की 4 गुनी यानी कितनी हो जाएगी, वो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 4x। यानी दोस्तों बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है बी की आयु है वो ए की आयु की 4 गुनी, तो ए की आयु अपने x मान ली, x की कितनी 4 गुनी, वो बी की आयु कितनी है 4x। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है यदि ए व बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष हो, यानी ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है 60 वर्ष, तो अपने को किसकी आयु ज्ञात करनी है, ए की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व है दोस्तों, ए की आयु कितनी थी x और बी की आयु कितनी थी 4x, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व ए की आयु थी x, तो वर्तमान में यानी 5 साल बाद में, 5 वर्ष पूर्व थी तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें कितना जोड़ देंगे अपना +5 कर देंगे, तो वर्तमान में ए की आयु हो जाएगी x + 5 और बी की आयु 5 वर्ष पूर्व थी 4x, तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इसमें कितना प्लस कर देंगे 4x और इसमें +5 कर देंगे, तो यानी वर्तमान में ए की आयु आ गई x + 5 और बी की आयु आ गई 4x + 5। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है यदि ए व बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यानी एक की वर्तमान आयु अपने पास कितनी आ गई दोस्तों x + 5 और बी की वर्तमान आयु आ गई 4x + 5। बोल रहा है इन दोनों का योग कितना है, ए व बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यानी इन दोनों का अपन योग करेंगे तो कितना आएगा 60 वर्ष, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा x + 5 + 4x + 5 बराबर कितना आएगा दोस्तों, आएगा 60। कितना आएगा दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, ये तो x है और ये है 4x, तो 4x और 1x कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे कितने 5x + 5 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10 बराबर 60। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5x बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5x बराबर हो जाएंगे, ये 10 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 60 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, तो अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 50/5 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा कितना 10, यानी दोस्तों x का मान अपने पास कितना आ गया, x का मान अपने पास आ गया 10, x का मान 10 आ गया है, तो अपने को बोल रहा है a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो a की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे दोस्तों x का मान 10 यहाँ पे रख देंगे, तो कितनी किसकी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी a की आयु। अपने को a की आयु याद करनी है तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है 10 और प्लस में ये कितना है 5, 10 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 15 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, ए की वर्तमान आयु आ गई 15 वर्ष। अपने को पूछता कि बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु याद करने के लिए ये 4 तो ऐसा का ऐसा गुणा यहाँ पे x का मान रख देते कितना 10,
गुणा 10 और प्लस में कितना है 5, तो 10 चौक 40 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 45 यानी 45 वर्ष, 45 ईयर्स यानी 45 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों ए की वर्तमान आयु आ गई कितनी 15 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व ए की बी की जो आयु है, बी की ये जो आयु है वो ए की आयु की 4 गुनी थी। तो ए की आयु अपन ने कितनी मान ली, अक्ष मान ली, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुनी हो जाएगी 4 अक्ष। ये थी 5 वर्ष पूर्व है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु 5 वर्ष पूर्व अक्ष थी, तो अभी वर्तमान में कितनी है, इसमें प्लस कितना कर देंगे 5, और यहाँ पे जो बी की वर्तमान 5 वर्ष पूर्व आई थी 4 अक्ष, तो वर्तमान आयु इसमें प्लस 5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, ए बाई बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 दे रखा है, तो ए की वर्तमान आयु आ गई अक्ष प्लस 5 और बी की वर्तमान आयु आ गई 4 अक्ष प्लस 5, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 60, इसको आगे सरल करेंगे तो अक्ष का मान कितना आ गया 10, अक्ष का मान 10 यहाँ पे रखेंगे तो यह आ जाएगी ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु आ गई कितनी 15, और बी की वर्तमान आयु अक्ष का मान यहाँ पे रखेंगे 10, तो यह आ जाएगी बी की वर्तमान आयु कितनी 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम, यानी एक महिला की आयु है वो अपने पति से तो 4 वर्ष कम है और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, और महिला की आयु है वो अपनी पुत्री की आयु का कितना है दोस्तों 3 गुना है। यदि पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पे अपने पास एक क्या है, अपने पास एक तो है पिता, एक है माता, यानी जो महिला है वो माता, और एक उनकी क्या है पुत्री, एक उनकी क्या है दोस्तों पुत्री। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम, अपने पति की जो आयु है उससे 4 वर्ष कम है, तो मान लिया उस आदमी की आयु कितनी है, उसकी आयु कितनी है अक्ष वर्ष है, उस आदमी की आयु कितनी है अक्ष वर्ष है, तो उसकी पत्नी है यानी इसकी जो माता है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 वर्ष कम, यानी वो जाएगी अक्ष माइनस 4, कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी अक्ष माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना। अब ये जो आयु है इसकी जो लेडीज की यानी इसकी जो माता की आयु है वो अपनी बेटी की आयु से कितनी है, अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी इसकी बेटी की आयु से उससे 3 गुना है, ये अक्ष माइनस 4। ठीक है दोस्तों, आगे अपने को बोल रहा है यदि पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी, यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है उसकी जो पुत्री है वो 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी, 5 वर्ष बाद में वो 16 वर्ष की हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों 16 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो वो किसकी आ जाएगी, वो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु आ जाएगी। यानी बोल रहा है 5 वर्ष बाद में वह उसकी जो पुत्री है, यदि पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी, 5 साल बाद में वो 16 की हो जाएगी, तो अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 11 वर्ष, यानी 16 में से 5 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो बोल रहा था कि अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी जो महिला की आयु है, महिला की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, पुत्री की आयु का यानी जो पुत्री की आयु 11 आई है इसका 3 गुना ये है इसकी माता की आयु है, तो ये जो अक्ष माइनस 4 है, अक्ष माइनस 4 है, ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है इसकी पुत्री की आयु क्या, पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी तो पुत्री की आयु अपने पास कितनी आ गई 11, तो 11 का 3 गुना कितना हो गया दोस्तों 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 बराबर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 33, यानी दोस्तों अक्ष माइनस 4 का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों 33, तो अक्ष का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अक्ष का मान आ जाएगा दोस्तों, अक्ष का मान, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, अक्ष बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 4 है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 33 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 33 और 4 हो जाएंगे 37, यानी अक्ष का मान कितना आ गया 37, अक्ष का मान 37 आ गया, तो क्या हो गया दोस्तों, अक्ष का मान 37 आ गया, तो उस आदमी की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अक्ष का मान रखेंगे तो उस आदमी की आयु तो हो जाएगी कितनी 37 वर्ष, यानी दोस्तों उसका जो इस महिला का जो पति है उसकी आयु तो कितनी आ गई 37 वर्ष, और उसकी जो माता है यानी जो इसकी ये जो लड़की है इसकी माता है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये अक्ष का मान 37 यहाँ पे रखेंगे, तो 37 माइनस 4, 37 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 37 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा कितना 33 वर्ष, कितना आ जाएगा 33 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और ये जो पुत्री है इसकी आयु कितनी आ गई है, इसकी आयु कितनी है, वो है 11 वर्ष, वो कितनी है, वो है 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को पूछा था उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, वो है कितनी है 37 वर्ष, और अपने को बोल रहा था कि एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है, तो पति की आयु 37 आ गई, तो महिला की आयु कितनी आ गई 4 वर्ष कम यानी 33 वर्ष आ गई, और बोल रहा है महिला की आयु अपने पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो महिला की जो आयु है 33, ये पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री की आयु कितनी है दोस्तों
दोस्तों 11 है, तो 11 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 33 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अपन को दे रखा है कि एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो उस महिला के तो यानी पिता, यानी ये जो लड़की है इसका एक तो पिता है एक माता है। तो क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है महिला की आयु, इस महिला की जो आयु है अपने पति से 4 वर्ष कम, तो जो महिला है वो आदमी है उसकी आयु अपने एक्स मान ली, तो इसकी माता इसकी लेडीज की आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी एक्स माइनस 4, इससे 4 वर्ष कम। आगे बोल रहा है और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री की आयु कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोल रहा है यदि पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी, 5 वर्ष बाद में पुत्री है वो 16 वर्ष की हो जाएगी, तो अभी वर्तमान में वो कितनी है, 16 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो कितनी आ गई 11, यानी पुत्री की आयु आ गई 11, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना आ जाएगी, कितनी 33। ठीक है दोस्तों, या फिर अपने इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो मात्रा की आयु अपने पास x माइनस 4 आई है, x माइनस 4 इसको 33 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 37, x का मान 37 यहाँ पे रखेंगे तो आ गई 37 पिता की आयु, और इसकी ये जो लड़की है इसकी माता की आयु 33 वर्ष, और उस लड़की की खुद की आयु कितनी है, वो है 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, या फिर इस क्वेश्चन को अपने ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने को दे रखा है यदि पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी, यानी पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 वर्ष की हो जाएगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 में से यदि पुत्री 5 वर्ष बाद में 16 की हो जाएगी तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 11, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी 11 वर्ष आ गई। अब ये बोल रहा है एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम और अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी महिला की आयु है वो अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो पुत्री की आयु अपने पास कितनी आ गई दोस्तों, 11 वर्ष आ गई, तो 11 वर्ष आ गई तो इस महिला की आयु यानी ये जो लड़की है इसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, तो 11 का 3 गुना कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी कितनी 33 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपने को बोल रहा है महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है, ये जो महिला है इसकी आयु अपने पति से, इस महिला की आयु 33 वर्ष है, जो क्या है दोस्तों, जो ये जो इस लड़की का जो पिता है यानी इस लेडीज का जो पति है उससे कितनी कम है, 4 वर्ष कम है, तो इसमें अपन 4 प्लस कर देंगे तो वो कितनी किसकी आ जाएगी दोस्तों, वो इस महिला के पति की उम्र आ जाएगी, तो इसकी 33 है तो इससे 4 वर्ष ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी दोस्तों 37 वर्ष आ जाएगी। अब अपने को बोल रहा है तो उसके पिता की वर्तमान आयु, तो ये जो लड़की है इसके पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 37 वर्ष, माता की आ गई 33 वर्ष और पुत्री की आयु कितनी आ गई, वो आ गई 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में राम की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु क्या है। यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में राम की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, अपन बोलेंगे यानी अपन मान लेंगे कि राम की विवाह के समय आयु, राम की विवाह के समय आयु अपन ने कितनी मान ली, x वर्ष, यानी दोस्तों अपन ने राम की है वो विवाह के समय आयु अपन ने कितनी मान ली, x वर्ष थी, तो राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान आयु यानी उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी राम की विवाह के समय आयु कितनी थी, x वर्ष है, और ये बोल रहा है कि राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था यानी 6 साल पहले हुआ था, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी x + 6, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 6 वर्ष, कितनी हो जाएगी x + 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है राम की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई x + 6। अब बोल रहा है वर्तमान में राम की आयु उसके विवाह के समय की 1/4 गुनी है, यानी दोस्तों वर्तमान में जो आयु है, ये वर्तमान में जो राम की आयु कितनी आई है, x + 6 है, ये किसके बराबर है, ये है उसके विवाह के समय की 1/4 गुनी, यानी विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी दोस्तों, वो थी x, इसका कितना है, विवाह के समय की 1/4 गुनी, 1/4 का मतलब 4 × 4 = 5/4 गुनी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 5/4 गुनी, 5/4 गुनी। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको अपन सरल करेंगे तो आ जाएगा x + 6 बराबर ये हो जाएगा कितना 5x, और बट्टे में कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4। अब इस 4 को इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4x + 4 × 24 बराबर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 5x। ठीक है दोस्तों, अब ये 5x है, ये 4x इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया अपने पास 24, x का मान कितना आ गया 24, x का मान 24, यानी राम की विवाह के समय आयु कितनी आ गई दोस्तों, राम की विवाह के समय आयु कितनी आ गई, वो आ गई दोस्तों कितनी 24
वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों? 24 वर्ष। विवाह के समय राम की आयु कितनी थी? 24 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे x का मान इसमें रख देंगे, तो वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों 24 + 6 बराबर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 24 + 6 आ जाएगी कितनी? 30 वर्ष। यानी दोस्तों राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई? वो आ गई 30 वर्ष। 30 वर्ष है। अब अपने को आगे बोल रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। यानी जो उसका जो राम है, राम का जो पुत्र है उसकी आयु कितनी है? वो है उसकी आयु का, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना। यानी दोस्तों उसके पुत्र की जो आयु है वो राम की आयु का 1/10 गुना है। तो अपने को क्या याद करना है दोस्तों? तो उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? पुत्र की आयु हो जाएगी राम की जो वर्तमान आयु है, तो राम की जो वर्तमान आयु है उसकी वर्तमान आयु का, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? राम की वर्तमान आयु है 30। इसका कितना गुना है? वर्तमान आयु का 1/10 गुना, 1/10 गुना यानी 30 गुना 1/10, 1/10। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? इसको सरल करेंगे तो इस 0 से 0 कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 3 वर्ष। कितना आ गया? 3 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों उसके जो पुत्र है, पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? वो है दोस्तों कितनी? 3 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 3 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में राम की आयु उसके विवाह के समय की 1/4 गुनी है, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है दोस्तों। तो अपन ने मान लिया कि राम की विवाह के समय आयु कितनी थी? x वर्ष है। राम के विवाह के समय, यानी विवाह के समय राम की आयु कितनी थी? x वर्ष अपन ने मान ली। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? राम की, अब बोल रहा है राम का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 6 साल पहले हुआ था, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यानी विवाह के समय उसकी आयु थी x, तो अभी वर्तमान में उसकी आयु हो जाएगी x + 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? आगे बोल रहा है वर्तमान में, अब ये अपने पास वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई x + 6। कितनी आ गई? x + 6। आगे ये बोल रहा है वर्तमान में राम की आयु, वर्तमान में राम की आयु ये x + 6 है, ये किसके बराबर है? उसके विवाह के समय की 1 से 1/4 गुना, यानी 4 × 4 = 5/4 गुना है। तो ये जो x + 6 वर्तमान आयु है ये है उसके विवाह के समय की आयु। विवाह के समय की आयु कितनी है? x का विवाह के समय की जो आयु है उसका कितना? 5/4 गुना है। ठीक है दोस्तों। यानी जो वर्तमान आयु x + 6 है ये है उसके विवाह के समय की आयु x है उसका 5/4 गुना। तो इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा ये तो आ जाएगा x + 6 बराबर 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x/4। अब इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × x 4x + 6 × 24 बराबर 5x। 4x और 5x में अंतर 1 का है, और तो x बराबर कितना आ गया? 24। x का मान 24 आ गया। यानी राम के विवाह के समय उसकी आयु थी कितनी? 24 वर्ष। तो वर्तमान आयु हो जाएगी 24 + 6 कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। अब क्या बोल रहा है? उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना, यानी जो राम का जो पुत्र है उसकी आयु उस राम की आयु का 1/10 गुना है। तो राम की वर्तमान आयु अपने पास कितनी आ गई? 30 आ गई। 30 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 3 वर्ष। तो राम के पुत्र की आयु कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई कितनी? 3 वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों? 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का है। यानी दोस्तों अपने को बोल रहा है कि राम की आयु वर्तमान है वो 25 वर्ष है और उसका चचेरा भाई है वो कितने साल का है? 7 साल का है। अपने को पूछा है कि कितने साल बाद राम की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना होगी। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों एक तो अपने को दे रखा है कौन? एक तो अपने को दे रखा है राम, और एक उसका दे रखा है चचेरा भाई, एक उसका दे रखा है चचेरा भाई, एक उसका चचेरा भाई दे रखा। अब राम की वर्तमान आयु अपने को कितनी दे रखी है? राम की वर्तमान आयु अपने को दे रखी है कितनी? 25 वर्ष। और उसके चचेरे भाई की उम्र कितनी दे रखी है दोस्तों? वो है 7 वर्ष। 7 वर्ष यानी 7 साल। राम की आयु है वो है 25 वर्ष वर्तमान आयु, और चचेरे भाई की है 7 वर्ष। अपने को बोल रहा है कितने साल बाद राम की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना होगी। तो यहाँ पे अपन को क्या मान लेंगे? अपन ने मान लिया दोस्तों कितने साल बाद में? x साल बाद में। कितने साल बाद में? माना x वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद आपने मान लिया कि x वर्ष के बाद में राम की जो आयु है वो उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों x वर्ष बाद में, यानी x वर्ष बाद में राम की आयु कितनी हो जाएगी? राम की आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों? अभी राम की आयु है 25, तो x वर्ष बाद में राम की आयु कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 25 + x। 25 + x। राम की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी 25 + x,
ये 25 प्लस अक्स है, ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है उसका चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है 7, तो अक्स साल बाद में कितनी हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी दोस्तों 7 प्लस अक्स, कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 7 प्लस अक्स। 7 प्लस अक्स जो आयु है ये क्या है दोस्तों, 7 प्लस अक्स आयु का अपन कितना गुणा करेंगे दोस्तों, 2.5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस अक्स आएगा। यानी दोस्तों मान लिया अपन ने अक्स वर्ष बाद में राम की जो आयु है, राम की आयु है वो उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुणा हो जाएगी। तो अक्स वर्ष बाद में राम की आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 25 प्लस अक्स, और उसके चचेरे भाई की अक्स साल बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी 7 प्लस अक्स। तो ये जो 7 प्लस अक्स है, ये 25 प्लस अक्स है, ये किसके बराबर है, इसकी जो आयु है 7 प्लस अक्स, इसका कितना 2.5 गुणा। ठीक है दोस्तों, इसको अपन सरल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 25 प्लस अक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 25 छिक्कू 150, 25 संते 175, 25 संते 175, 25 संते 175 यानी 17.5 प्लस ये आ जाएगा दोस्तों, अक्स को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 अक्स, कितना आ जाएगा 2.5 अक्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 में से 17.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.5, कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 7.5, यानी 25 में से 17.5 माइनस करेंगे तो आएगा 7.5 बराबर, यहाँ पे दोस्तों ये है 2.5 अक्स, 2.5 अक्स में से अपन अक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 1.5 अक्स, 1.5 अक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 75/10 बराबर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 15 अक्स बटे 10। ठीक है दोस्तों, अब दोनों तरफ बराबर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 अक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 75, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, अक्स का मान आ जाएगा 75/15, तो 15×5 = 15×5 = 75, तो अक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, आ गया 5 वर्ष, अक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 वर्ष। यानी दोस्तों 5 वर्ष के बाद में राम की आयु है वो उसके चचेरे भाई की आयु का कितना हो जाएगी 2.5 गुना। तो 5 वर्ष बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष बाद में राम की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसमें +5 कर देंगे, +5 करेंगे तो राम की आयु 5 वर्ष बाद में हो जाएगी कितनी, 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और 5 साल बाद में ये इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 5 वर्ष बाद में, इसमें कितना प्लस कर देंगे, इसमें अपन 5 प्लस करेंगे तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 12 वर्ष। अब ये 12 वर्ष है और ये है 30 वर्ष, तो इससे कितनी गुणी है दोस्तों, तो इसमें इसका भाग लगा देंगे, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 30/12, तो 12 भाग लगाएंगे तो आएगा 12 दूनी 24 पॉइंट कितना 6 बचेगा 0, और 12 पंजियों 60, कितनी गुणी हो गई दोस्तों 2.5 गुणी। तो इस तरह से दोस्तों कितने साल बाद में, 5 वर्ष के बाद में राम की जो आयु है वो उसके चचेरे भाई की आयु का कितना हो जाएगी 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दोस्तों कि राम की वर्तमान आयु है 25 वर्ष और उसके चचेरे भाई की आयु है 7 वर्ष। अपने को बोल रहा है कितने साल बाद राम की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। अपन ने मान लिया x वर्ष के बाद में राम की जो आयु है उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो x वर्ष बाद में राम की वर्तमान आयु 25 है, तो x वर्ष बाद में हो जाएगी इसकी 25 प्लस x, और इसकी हो जाएगी कितनी, अभी वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई की 7 है तो हो जाएगी 7 प्लस x, तो ये 7 प्लस x हो जाएगी। तो राम की जो ये आयु है 25 प्लस x, ये किसके बराबर है दोस्तों, उसका जो चचेरा भाई है उसकी 7 प्लस x है, उसकी आयु कितनी है 7x प्लस उसका कितना है 2.5 गुना है, 2.5 गुना। तो इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ गया दोस्तों, आ गया 5, x का मान 5 आ गया। तो दोस्तों अपन 5 साल यानी 5 वर्ष बाद में राम की आयु उसके चचेरे भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद में राम की आयु हो जाएगी अभी 25 है, तो 5 साल बाद में हो जाएगी 30, और चचेरे भाई की आयु अभी 7 है तो बाद में 5 साल बाद में हो जाएगी कितनी 12। तो ये जो 30 है ये दोस्तों इसका 12 का कितना गुना है 2.5 गुना, 12 का अपन 2.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा कितना 30, कितना आएगा दोस्तों 30। तो इस तरह से दोस्तों अपने को पूछा है कि कितने साल बाद में, तो कितने साल बाद में दोस्तों 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में राम की आयु है उसके चचेरे भाई की आयु का कितना गुना हो जाएगी, हो जाएगी कितना 2.5 गुना, कितना हो जाएगी दोस्तों 2.5 गुना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आयु संबंधित और कई क्वेश्चंस आज अपन ने सोल्व किए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो अपनी मैथ की बुक से सॉल्व करना, तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।